बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं आईटी सेक्टर को ज़रा। काफ़ी अरसे से मैं मेंशन कर रहा था कि आईटी सेक्टर को होल्ड करना है आपने, किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, एवरेज करना है जहाँ पे भी डिप मिले, क्योंकि इसमें एक रैली बननी है। और दो के कुछ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट तो थी हर स्टॉक में, लेकिन प्रॉपर रैली अभी भी जो है वो इसमें आनी थी। और अभी थोड़ा सा आपने देखा कि इस वीक में आईटी सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया और वही स्टॉक्स जो से थे वो फर्दर जो है तकरीबन आप कह लें कि 10 से 15% जो है वो इंक्रीज़ कर चुके हैं सिर्फ इस वीक में। तो उनमें फ़र्दर क्या है, अभी स्टिल काफ़ी पोटेंशियल है, अभी फ़र्दर कितना गेन मिल सकता है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हम दोबारा अगर बाय करना चाहे तो कर सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेट कहाँ तक टारगेट हो सकता है आने वाले चंद हफ्तों में कि हमें जो प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम काफ़ी अरसे से जो है फॉलो कर रहे हैं, और हर सेक्टर में आपको एक्चुअली चूज़ करने होते हैं कुछ स्टॉक्स, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मार्केट में तो बेतहाशा स्टॉक्स हैं और हर स्टॉक आप नहीं बाय कर सकते। तो बेटर स्ट्रेटजी होती है कि आप हर सेक्टर में से कुछ अच्छे स्टॉक्स इस तरह के बाय करें जिसमें कोशिश आपकी तरफ से ये होनी चाहिए कि जिनमें कैपिटल गेन भी हो। कुछ स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको पे आउट भी अच्छा मिलता रहे, और ये आपने बेसिकली एक मिक्स अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हों, 2 3 4 साल के लिए। मेजर उनका आपका जो फोकस होना चाहिए वो पे आउट होना चाहिए। इसी तरह एक आपका सेक्शन होना चाहिए जिसमें आपके पास वो स्टॉक्स हों जिनमें कैपिटल गेन अच्छा मिलता है और अच्छे प्राइस साइकिल्स होते हैं उनके। हाई लो जो है ईयरली अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें फिर अगर आप टाइमली एंट्री लें और टाइमली एग्ज़िट लें तो वो आपको साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है। तो कोशिश यही होती है कि इस तरह का एक मिक्स जो है वो हम उसको डिस्कस करते रहें, जिसमें से पे आउट वाले स्टॉक्स भी हों और साथ में आपके कैपिटल गेन वाले भी। फिर कुछ सेक्टर्स होते हैं ऐसे, जिस तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स होते हैं जो कि पे आउट देते हैं, कैपिटल गेन भी होता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें पे आउट नहीं होता लेकिन कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप उनके कोई 5 6 साल का डाटा निकालें तो आप हाई लो देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो जो गैप है वो अच्छा खासा है, और आप इजीली उनमें जो है वो एटलीस्ट ईयरली आप मिनिमम जो है 25 30% अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस हों, और अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो और आपने अच्छी बाइंग की हो तो आप 100% प्रॉफिट भी जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो आईटी सेक्टर में मैंने जैसा कि पहले कहा था कि पोटेंशियल बहुत है, प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेंगी, आने वाले सालों में भी सपोर्ट करेंगी। सो इसमें जब भी डिप आए तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें, उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हाई बाय किया है तो फिर एवरेज करें, होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको अच्छा गेन मिलेगा। तो अभी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा वही स्टॉक जिनको हम साथ डिस्कस करते हैं, कुछ को तो हम कंटिन्यूसली साथ लेके चलते हैं, कुछ को हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं जब उनमें वो रेंज आती है जहाँ पे बाइंग बनती है। तो उसमें सिस्टम्स हमारा टॉप प्रायोरिटी स्टॉक होता है, हमेशा अच्छी वैल्यू का स्टॉक है। रिसेंटली आपको याद होगा सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं कि जब 400 पे आया था तो वहाँ पे सजेस्ट किया था, और टारगेट 500 का रखा हुआ है। तो अभी आप देखें तो माशाल्लाह 450 से ऊपर आ चुका, और 450 के ऊपर अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जिन दोस्तों ने भी 400 के आसपास, 410 से नीचे, इवन 420 से नीचे बाय किया हुआ है, तो वो अब एक अच्छे प्लस में है, और एक आधा कैप और चाहिए इसको, या 1 2 दिन की अच्छी मूवमेंट, और ये 500 से इंशाल्लाह ताला ऊपर नज़र आएगा आपको। और इवन दो कि पोटेंशियल सिस्टम का सिर्फ 500 नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर है। और आपने ये भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसमें आईटी सेक्टर ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो आने वाले दिनों में भी आईटी सेक्टर में आप मज़ीद जो है वो अच्छी मूवमेंट देखेंगे, और अच्छे स्टॉक्स का एक आप अगर आप समझ लें कि एक टाइम होता है जब उसको लो प्राइस पे रख के माल इकट्ठा हो रहा होता है। असल में वही एक पेशेंस टेस्टिंग का टाइम होता है, जिसमें जो आदमी पेशेंस के साथ होल्डिंग कर गया और उसने उस वक्त थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर लिया तो वो फिर एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लेता है। जिस तरह के जिन दोस्तों ने 80 से नीचे नेट सोल को बाय किया होगा या 400 के पास सिस्टम को बाय किया होगा, वो इस वक्त अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो सिस्टम के लिए सजेशन 450 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये आपको फर्दर प्रॉफिट देगा। दूसरे नंबर पे आ जाए नेट सोल। तो नेट सोल का भी आपको पता है कि
80 से नीचे था, जब इसको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे बाय करें, एवरेज करें, तो इंशाल्लाह ताला ये अब नेक्स्ट रैली जो सी है बनाएगा और अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो आपने देखा कि 100 को क्रॉस किया, फिर थोड़ा सा इसने अपने आप को करेक्ट किया और अब इस वक्त ये माशाल्लाह जो है वो 110 से भी ऊपर है। तो यहाँ पे 108 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, मज़ीद बेहतरी के चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह करेगा कि अगर चीज़ें ठीक रहीं ओवरऑल मार्केट की, तो सिस्टम जिस तरह आपको 500 क्रॉस करता नज़र आएगा, नेट सोल आपको करीब 130 क्रॉस करता नज़र आएगा। इसी तरह एवियन काफ़ी अरसे के बाद जो है अगर आप देखें तो 60 की प्राइस को ब्रेक किया है और ऊपर क्लोजिंग दी। अदरवाइज़ नॉर्मली वो 57-58 तक आता था और उसके बाद दोबारा से जो है वो डिप ले लेता था और 50 तक चला जाता था। तो 50 के आसपास या 50 से नीचे बेहतरीन प्राइस थी। काफ़ी नो डाउट इसमें पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ा, क्योंकि बाकी नेट सोल में भी मूवमेंट बनती रही, पीछे भी उसने जो है चंद माह पहले भी 10 आई थिंक 7 इसको टच करके नीचे आया था। सिस्टम में भी मूवमेंट बनती रहती थी। एवियन में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं बनती थी, सिर्फ 52, 57, 58 तक की मूवमेंट बनती थी मैक्सिमम। तो इस दफ़ा एवियन में एक मूवमेंट आई है, वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं। सो एवियन भी जिन दोस्तों ने 50 के आसपास बाय किया हुआ था या 55 से नीचे बाय किया हुआ था, वो अब 58 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इसमें अभी फर्दर जो है वो आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है। न्यूज़ हमेशा इसकी अच्छी आती हैं। काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे था, बट उम्मीद है कि इसमें भी एक बड़ी ज़बरदस्त रैली जो सी है वो बनेगी इंशाल्लाह। एवियन के साथ अगर ऑक्टोपस उसकी ही सिस्टर कंसर्न है तो उसको कंसिडर करें तो वो अभी भी बेहतर रेट पर है और उसको आप बिल्कुल अभी भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉपरली अभी उस तरह रैली नहीं बनी। तो ऑक्टोपस को भी आप लेकर चलते हैं, क्योंकि जब एवियन में मूवमेंट आती जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्टोपस भी मूव करना स्टार्ट कर देगा साथ। और दो के उसने थोड़ा सा तो इम्प्रूव किया, लेकिन स्टिल उसमें अभी चांस है कि उसको आप बाय कर सकते हैं, वो अभी भी बाइंग रेंज में है। इसी तरह एक स्टॉक होता था पाक डाटाकॉम, इसको साल में 1-2 दफ़ा हम डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पे जब ये 50 के 50s में आता है या उससे नीचे जाता है, क्योंकि वो प्राइस बहुत ज़बरदस्त होती है। साइड आइटम है, ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। तो अभी भी देख लें ये 70 से ऊपर है। आपको याद होगा जब ये 50s में था वहाँ पे बाय किया था, तब भी यही सजेस्ट किया था कि ये 65 से ऊपर जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो अभी के लिए अगर किसी के पास है तो 65 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी चांस है कि ये 80 को भी क्रॉस कर सकता है, 90 तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बाय करना थोड़ा सा रिस्की है। सो जिन्होंने पहले से बाय किया सिर्फ वो इसको होल्ड करें और स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद आ जाएं आप इसमें टीआरजी में। तो टीआरजी का आपको पता है एग्रेसिव मूवमेंट होती है, न्यूज़ बेस्ड रैली बनती हैं, डिप भी काफ़ी स्टीप आता है और जब भी 100 से ऊपर गया है तो मैं इसको ये कहता हूँ कि वहाँ पे तो प्रॉफिटिंग लेवल बनते हैं। जबकि हाई साइड पे होता है तो इसकी न्यूज़ ऐसी होती है कि बहुत से दोस्त जो से है वो हाई साइड पे जाके बाय करते हैं। बहुत से दोस्तों ने 100 से ऊपर बाय किया हुआ था, 110 से ऊपर भी इसमें आप देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, बहुत से लोग बाय कर रहे थे। वहाँ से फिर इसने डिप लिया और इस दफ़ा 70 तक आया, तो वहाँ पे एक्चुअली एवरेज करना और बाय करना बनता है। मैं इसको डिस्कस ही तब करता हूँ जब ये 90 से नीचे आता है। तो जिन दोस्तों के पास भी 70s के आसपास या 70s में बाय किया था, तो वो अब इसको जो है वो 78 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला अगेन इसमें भी पोटेंशियल है कि आपको दोबारा 90 क्रॉस करके 100 की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे फिर अगेन प्रॉफिटिंग करनी है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ से आप 90 के पास जाके बाइंग कर लें या 95 100 पे जाके बाइंग कर लें। इसकी बाइंग लेवल जो है जितना नीचे करेंगे उतना आप सिक्योर होंगे और रिस्क आपका मिनिमम होगा और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद फाइनल टैली भी अब तकरीबन जो हमारा टारगेट था कि डबल डिजिट में इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में जाएगा, तो उम्मीद है कि इस वीक में ये डबल डिजिट को क्रॉस कर लेगा। तो जिन दोस्तों ने भी 7 से नीचे बाइंग की हुई थी जब इसको डिस्कस करते थे तो वो होल्ड करें। इंशाल्लाह जब डबल डिजिट से ऊपर जाए तो 9.5 पर स्टॉप लॉस लगा के आपने होल्ड करना है, और जब ये 11 से ऊपर जाए तो फिर 10 से ऊपर जो है आपने अपना स्टॉप लॉस ले जाना है। तो इस तरह आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो टैली में मिल जाएगा। टैली क्योंकि छोटी वैल्यू का स्टॉक है, तो डेफिनेटली अगर किसी ने अच्छी बाइंग की हुई है, अच्छे अमाउंट में बाई किया हुआ है, तो वो फिर 10 से ऊपर इसकी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर सकता है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश ये की है कि जो हम आईटी सेक्टर को होल्ड किया हुआ था उसको डिस्कस करते थे। इसमें पोटेंशियल है, इसमें रैली बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रैली तो स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप देखें तो जो जिन लेवल्स पे हम बार बार डिस्कस करते थे होल्डिंग का, एवरेज का या बाय का, वहाँ से माशाल्लाह जो है वो मोर दैन 20 to 25% जो है ना वो गेन मिनिमम जो है वो बन जाता है।
तो आगे अब फर्दर इसमें बहुत पोटेंशियल है सेक्टर में। सेक्टर वाइज कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, फ्यूचर ग्रोथ भी रहेगी। तो इसको अभी भी टारगेट करें और जो बाइंग रेंज है हाँ वहाँ पर आए तो बाइंग करनी है। हाई साइड पे बाइंग तो हर स्टॉक में अवॉइड करें और स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग रखें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद प्रॉफिट आपको जो सा है वो इनमें मिलेगा। जो टारगेट डिस्कस किए इंशाल्लाह ताला वो टारगेट आपको जल्द नज़र आएंगे। बाकी कल की वीडियो में दूसरे स्टॉक जो से उनको डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या उनमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कोई स्टॉक जो है कौन से हैं जिनमें इस वक्त वैल्यू बाइंग की जाए तो आगे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।